अब यहाँ पे देखो, अब आपने क्या करना है, राइटिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूँ तो आपने क्या करना है, देखें, 1 - 1 4, फिर लिखोगे 4, फिर क्या लिखेंगे 2 2 -1 और फिर 2 3, ये मैंने लिख दिया, सही है। अब देखो अगला काम जो आपने करना है ना, वो सिंपल है कि आप क्या करेंगे, ρ2 - 2 टाइम्स ऑफ दी ρ1 और ρ3 - 3 टाइम्स ऑफ दी ρ1। ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, ये -1, ये 4, ये 4, इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई किया है। जब इसको -2 से करोगे तो -2 + 2 बन जाएगा 4। अब इसको -2 से करो मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है, -8, -8 -1 कितना होता है, -9। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है, -8, -8 + 2 कितना होता है, -6। इसी तरीके से ρ3 - 3 टाइम्स ऑफ दी ρ1, तो -3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 3, 3 - 2 कितना होता है 1। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होता है बताओ, -12 + 3 -9। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा, -12, -12 - 3 कितना होगा, -15। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1/4 ρ1, ρ2 को 4 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हो गया 0, ये होगा 1, ये क्या होगा 9/4 -3/2, ये आ गया 1, -9 -15 0। अब आपने 1 के ऊपर नीचे दोनों को 0 बनाना है, तो आप करेंगे ρ1 + ρ2 और ρ3 - ρ2। जब आप ये काम करेंगे तो A और B मैट्रिक्स है, तो भाई यहाँ पे 1, ये देखो ये तो 0 ही बनेगा ना, और ये भी 0, 0 के नीचे बहरहाल कोई चेंजेस आती नहीं है। अब बस आपने इसको थोड़ा सा ख्याल से करना है सॉल्व, यानी कि ρ2 आप लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस अब ये ज़रा स्टेप को कैलकुलेटर से सही सॉल्व करवाओ। भाई ρ1 + ρ2 लिखा हुआ है ना, यानी कि मैं 4 - 9/4 करूँगा, ये तो पहले भी क्या आया था, माइनस का 7/4 प्लस का। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, 4 - 3/2 ना, तो 4 - 3/2 अगर हम कैलकुलेटर में लिखें तो ये होगा 5/2। अच्छा जी, ρ3 - ρ2 है, 1 - 1 0 0 लिख दिया। अब ये आया था माइनस का 27/4, ये सही आया था। अब क्या है, माइनस का 15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 27/2। सही है। अब आपने इसको बनाना है 1, कैसे बनाएंगे, -4/27 ρ3। आप क्या करोगे, तवज्जो सुनो, देखो A लिख दिया, B लिख दिया, ये हो जाएगा आपके पास, ρ3 में चेंजेस आएगी ना, 1 0 7/4 5/2 0 1 -9/4 -3/2 0 0, ये क्या आएगा, ये आ गया 1, और ये आ जाएगा 2।
ऐसा ही है। अब बस एक लास्ट काम आपने करना है कि ये जो 1 के ऊपर 2 लिखे हुए हैं इन दोनों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। एप्सिलॉन फॉर्म के ऊपर भी 0 बनाते हैं रेड्यूस के ऊपर। तो आपने लिखना है यहाँ ρ2 प्लस 9/4 ρ3, और फिर क्या लिखना है बताओ, ρ1 प्लस 7/4 ρ3। तो मैट्रिक्स ए और कोफिशिएंट रहेगा वैसे। अब आप देखें यहाँ पे भाई, ज़ीरो के पहली ρ3 वैसे ही लिख दो, क्योंकि चेंजेस ρ2 और ρ1 पे आएगी। अब इधर क्या चेंजेस, ज़ीरो के ऊपर चेंजेस नहीं आती, यानी कि ये दो ज़ीरो हैं उनके ऊपर वैसे ही लिख दो सारी चीज़ें। ये दोनों तो ज़ीरो ही बनेंगे, बस इन दोनों को थोड़ा ख्याल करके लिख देना। कैसे लिखोगे, 9/4 ρ3 ρ2, यानी कि -3/2 प्लस 9/4 ρ3 कितना है बताओ, 2। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 9 - 3 6, 6/2 कितना होता है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ρ1 कितना है बताओ, 5/2 प्लस 7/4 ρ3 कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सही है। तो यहाँ से आपका आंसर जो है 6 आ जाएगा। मेरे ख्याल से 1 आना चाहिए आंसर। क्या आंसर आ रहा है हमारा 6, और वो y कितना आ रहा था, y 3 आ रहा था, और 2, और z कितना आ रहा था, नहीं ना, ये आएगा 1 1 3 2। सारे सही है, z भी सही है और y भी सही है, x लेकिन 1 आना चाहिए। क्या होगा, अच्छा अच्छा सही है। यहाँ आएगा माइनस, वजह क्योंकि प्लस का 7/4 है, तो फिर जाकर ये आ जाएगा 5/2 माइनस 7/4, और ρ3 कितना है 5/2, सिर्फ 2 है, बल्कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा -2/2 -1, तो -1 होगा। अब क्या करोगे, अब देखो भाई, अब आप लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अब जब मैट्रिक्स, देखो एचेलॉन फॉर्म का फ़ायदा ये होता है रेड्यूस का, आपको डायरेक्ट वेरिएबल मिल जाते हैं, यानी कि x का आंसर क्या आ जाएगा -1, y का आंसर क्या आ जाएगा 3, z का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो फिर आप सोल्यूशन सेट बना लेंगे भाई, x आ गया -1, y क्या आ गया 3, और z क्या आ गया, ये आपका जवाब होगा। वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है बोलो ज़रा पहले, x - y + 4z = 4। x की जगह -1, y की जगह 3, तो ये आ गया 4 = 4। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है।